प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। लापता वृद्ध दंपति की लखावली के पास मिली आखिरी मोबाइल लोकेशन, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर आदिवासी समाज भड़का, बाप पार्टी ने मदन राठौड़ का पुतला फूंककर की सार्वजनिक माफी की मांग। उदयपुर में मेयर की कुर्सी के लिए सियासी बिसात हुई तैयार, लॉटरी के बाद वार्ड आरक्षण पर टिकी दावेदारों की नजरें। और महाराणा प्रताप स्कूल कैंटीन की पेटीज खाने के बाद छात्र की हुई संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव से लापता वृद्ध दंपति का करीब 40 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। लहरीलाल पालीवाल और उनकी पत्नी राधा देवी बुधवार सुबह से घर से गायब हैं। अब लहरीलाल के मोबाइल की लोकेशन लखावली के पास मिली है। लोकेशन के आधार पर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन दंपति वहां नहीं मिले। पुलिस ने भी मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश तेज कर दी है। पुनावली गांव में रहने वाले 65 वर्षीय लहरीलाल पालीवाल और उनकी 62 वर्षीय पत्नी राधा देवी बुधवार सुबह अचानक घर से लापता हो गए। दोनों घर पर अकेले रहते हैं। लहरीलाल दूध बेचने का काम करते हैं। बुधवार सुबह जब वो दूध देने नहीं पहुंचे तो पड़ोसी को चिंता हुई। पड़ोसी ने घर जाकर देखा तो दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर दोनों मौजूद नहीं थे। इसके बाद पड़ोसी ने लहरीलाल के बेटे मनोहर पालीवाल को फ़ोन कर जानकारी दी। मनोहर राजकोट में निजी नौकरी करता है। माता पिता के लापता होने की सूचना मिलने के बाद वो तुरंत सायरा पहुंचा। इसके बाद रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की मदद से घर और आसपास के इलाकों में तलाश की गई, लेकिन दंपति का पता नहीं चला। बाद में सायरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मनोहर पालीवाल ने बताया कि मंगलवार रात को उसकी मां से बात हुई थी। सुबह लापता होने की सूचना मिली। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 9:30 बजे परिवार के सदस्य कमल पालीवाल की लहरीलाल और राधा देवी से फ़ोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद दोनों घर पर थे, लेकिन बुधवार सुबह दोनों अचानक गायब मिले। अब इस मामले में सबसे अहम अपडेट सामने आया है। लहरीलाल के मोबाइल की लोकेशन लखावली के पास मिली। मोबाइल लोकेशन सामने आने के बाद परिजन लखावली पहुंचे और संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन वहां भी वृद्ध दंपति का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन सहित अन्य माध्यमों से तलाश शुरू कर दी है। दंपति के लापता होने से परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। परिजनों ने उनके अपहरण की आशंका भी जताई है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस संभावित स्थानों पर खोजबीन कर रही है और मोबाइल लोकेशन के आधार पर भी सुराग जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन और ग्रामीण गुरुवार को सायरा थाने पहुंचे थे। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वृद्ध दंपति को जल्द तलाशने की मांग की। बेटे मनोहर ने भी पुलिस प्रशासन से माता पिता को जल्द खोजने की गुहार लगाई है। फिलहाल करीब 40 घंटे बीत चुके हैं और मोबाइल लोकेशन लखावली के पास मिलने के बावजूद दंपति का पता नहीं चल पाया है। अब पुलिस की जांच और मोबाइल लोकेशन से मिलने वाले सुरागों पर सभी की नज़र है। फिलहाल पुलिस लापता दंपति की तलाश के प्रयास में जुटी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कथित बयान को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। जिला मुख्यालय पर बाप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राठौड़ के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले का दहन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज की एकजुटता को लेकर की गई टिप्पणी समाज की भावनाओं और अस्मिता का अपमान है। बाप ने राठौड़ से सार्वजनिक माफ़ी मांगने के साथ ही भाजपा नेतृत्व से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है।
विरोध प्रदर्शन के दौरान बाप कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ नजर आया। कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ के पुतले को जूते मारे और बाद में उसका दहन कर अपना विरोध जताया। इस दौरान मदन राठौड़ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पर आदिवासी समाज के प्रति विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। बाप जिलाध्यक्ष अमित कुमार खराड़ी ने कहा कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आदिवासी समाज ने एकजुट होकर आयोजन किए थे। आरोप है कि इसी एकजुटता और आदिवासी दिवस को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से टिप्पणी की गई। अमित कुमार खराड़ी ने कहा कि आदिवासी समाज की एकता को भेड़चाल कहना केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि समाज की अस्मिता, संस्कृति और इतिहास का अपमान है। उन्होंने मेवाड़ के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि मेवाड़ के राज्य में भील समाज का चित्र अंकित है। आदिवासी समाज ने हमेशा अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज़ उठाई है और कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। बाप कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि मदन राठौड़ अपना बयान वापस लें और आदिवासी समाज से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। इसके साथ ही भाजपा नेतृत्व से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी की गई। प्रदर्शन के अंत में बाप नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि टिप्पणी को लेकर सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। एक बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब सीधे भाजपा और बाप के बीच राजनीतिक टकराव का रूप लेता नजर आ रहा है। संचार का नारा है, भारत देश हमारा है। होश में आओ, होश में आओ, मदन राठौड़ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मदन राठौड़ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मदन राठौड़ माफी मांगो, माफी मांगो। उदयपुर नगर निगम में मेयर पद की आरक्षण लॉटरी ने शहर की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। मेयर की सीट अनारक्षित ओपन होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं की नज़र अब शहर की सबसे बड़ी राजनीतिक कुर्सी पर है। सामान्य वर्ग के पुरुष दावेदारों की उम्मीदें बड़ी हैं, जबकि महिला और ओबीसी दावेदारों के समीकरण फिलहाल कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। अब असली तस्वीर वार्ड आरक्षण के बाद सामने आएगी। मेयर पद की आरक्षण लॉटरी के बाद उदयपुर की राजनीति में अचानक हलचल बढ़ गई है। लंबे समय से चुनावी तैयारी में जुटे नेताओं ने अब अपने अपने समीकरणों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अनारक्षित ओपन सीट आने के बाद सामान्य वर्ग के पुरुष नेताओं के लिए मेयर पद की दौड़ खुली नजर आ रही है। बीजेपी में कई पुराने और चर्चित चेहरे दावेदारी की रेस में बताए जा रहे हैं। प्रमोद सामर, पारस सिंघवी, डॉक्टर रामकृपा शर्मा, तखत सिंह शक्तावत और अतुल चंडालिया के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। इसके अलावा के गुप्ता, प्रेम सिंह शक्तावत और नानालाल बया जैसे नेताओं की सक्रियता भी चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी के भीतर सामान्य महिला चेहरों में अलका मुंदड़ा, कविता जोशी, पिंकी मांडावत और किरण तातेड़ के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं ओबीसी पुरुष वर्ग से जगदीश सुथार, छोगालाल भोई, मनोहर चौधरी, योगेश कुमावत और विजय आहूजा जैसे नाम दावेदारी में माने जा रहे हैं। ओबीसी महिला वर्ग से हंसा माली और मंदाकिनी धाबाई भी अपनी दावेदारी रख सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी मेयर पद को लेकर रणनीति बननी शुरू हो गई है। सामान्य पुरुष वर्ग में फतेह सिंह राठौड़, पंकज शर्मा, दिनेश श्रीमाली, अजय पोरवाल, अरुण टांक और मोहसिन खान के नाम चर्चा में हैं। महिला दावेदारों में नीलिमा सुखाड़िया, हितांशी शर्मा, राजीव सुहालका, सीमा चोरडिया, नजमा मेवा फरोश और कामिनी गुर्जर के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन सियासत का अगला खेल वार्ड आरक्षण तय करेगा। जिस दावेदार का वार्ड आरक्षित हो जाएगा उसके सामने नया वार्ड तलाशने की चुनौती होगी। ऐसे में दोनों दल अपने मजबूत चेहरों को सुरक्षित वार्ड से मैदान में उतारने की रणनीति बना सकते हैं। यानी मेयर की कुर्सी का रास्ता आरक्षण लॉटरी से खुल जरूर गया है, लेकिन टिकट किसे मिलेगा और कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, इसका फैसला अभी बाकी है। आने वाले दिनों में वार्ड आरक्षण के बाद उदयपुर की सियासत में दावेदारों की तस्वीर और ज़्यादा साफ होने की उम्मीद है। जयपुर में स्कूल कैंटीन की पेटीज खाने के बाद 12वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महाराणा प्रताप स्कूल में पढ़ने वाले प्रिंस सोनी ने लंच टाइम में कैंटीन से पेटीज खरीद कर खाई थी। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। छात्र की मौत से आक्रोशित परिजनों ने गुरुवार को स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। अब सवाल स्कूल की कैंटीन में बिकने वाली उस पेटिस को लेकर भी उठ रहे हैं जिसे खाने के बाद प्रिंस की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। परिजनों के अनुसार बुधवार सुबह करीब 11 बजे लंच टाइम में प्रिंस ने महाराणा प्रताप स्कूल की कैंटीन से पेटिस खरीद कर खाई थी। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गया।
प्रिंस के चाचा अनुराग सोनी का आरोप है कि पेटिस खराब और अधिक तेल वाली थी जो छात्र के गले में अटक गई। उनका कहना है कि मौके पर मौजूद स्कूल स्टाफ ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। छात्र की पीठ थपथपाकर उसे बेंच पर लिटा दिया गया, लेकिन उसे तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल से महज करीब 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल मौजूद था। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने छात्र को अस्पताल पहुंचाने की बजाय परिजनों को ही फोन कर 4 व्हीलर लेकर आने के लिए कहा। चाचा के अनुसार स्कूल स्टाफ बार बार उन्हें जल्द पहुंचने के लिए फ़ोन करता रहा। परिजन स्कूल पहुंचे और गंभीर हालत में प्रिंस को नज़दीकी निजी अस्पताल लेकर गए। हालत ज़्यादा खराब होने पर चिकित्सकों ने उसे मणिपाल अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने शव को कामटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर छात्र की मौत के बाद गुरुवार को परिजनों का गुस्सा स्कूल प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने कैंटीन में बिकने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन की भूमिका और समय पर इलाज नहीं मिलने को लेकर सवाल उठाए। अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट करेगी। उदयपुर में गुरुवार को हरियाली अमावस्या मेले का दूसरा दिन रहा और इसी के साथ मेले का सबसे खास आकर्षण भी देखने को मिला। दूसरे दिन मेले में पुरुषों की एंट्री पूरी तरह बंद रही और सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही मेले में पहुंचे। फतेहसागर झील से सहेलियों की बाड़ी तक करीब 5 किलोमीटर क्षेत्र में लगे इस मेले में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की और झूलों के साथ खान पान का आनंद लिया। करीब 120 साल पुरानी ये परंपरा आज भी कायम है। गुरुवार को उदयपुर की सड़कों और बाजारों में मेले की रौनक अलग ही नजर आई। हरियाली अमावस्या के 2 दिवसीय मेले के दूसरे दिन फतेहसागर से लेकर सहेलियों की बाड़ी तक पूरा क्षेत्र महिलाओं और बच्चों से गुलजार रहा। मेले में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहा। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं बच्चों के साथ मेले पहुंची। कई दुकानों पर खरीदारी के लिए भीड़ देखने को मिली। साज श्रृंगार की वस्तुओं से लेकर अलग अलग तरह के सामान महिलाओं को आकर्षित करते रहे। वहीं चाट पकौड़ी, मालपुए और कुल्फी की दुकानों पर भी महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। बच्चों के लिए खिलौनों की दुकानों के साथ मेले में लगे झूले और चक्री भी आकर्षण का केंद्र रहे। ऊंचे झूलों पर बैठकर महिलाओं और बच्चों के साथ आनंद लिया। उदयपुर के इस अनोखे मेले की परंपरा करीब 120 साल पुरानी है। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार और स्वतंत्र माहौल देने के उद्देश्य से इस मेले की शुरुआत की गई। उस समय महिलाओं के लिए ऐसा अवसर तैयार किया गया जहां वे बिना घूंघट के खुलकर मेले में घूम सकें, खरीदारी कर सकें। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए। अलग अलग प्रवेश द्वारों पर पुरुषों को रोकने के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस ने ड्रोन और दूरबीन के जरिए मेले की निगरानी की। वहीं सादा वर्दी में पुलिसकर्मियों के साथ महिला कांस्टेबल भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहीं। जयपुर में सांगानेर खुली जेल के कैदी गंगा सहाय कुमावत की दिन दहाड़े हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में हत्या के पीछे 8 साल पुरानी रंजिश सामने आई है। आरोप है कि हिस्ट्री शीटर महेंद्र गुर्जर की हत्या का बदला लेने के लिए उसके बेटे आयुष गुर्जर ने कैदी की हत्या की साजिश रची और 30,000 रुपए की सुपारी दी। वारदात के बाद आयुष नेपाल भाग गया। जयपुर के करनी विहार इलाके के धाबास में बुधवार शाम हुई कैदी गंगा सहाय कुमावत की हत्या ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे। गंगा सहाय सांगानेर खुली जेल में सजा काट रहा था। वो बाइक से जा रहा था, तभी स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उसे निशाना बनाया और गोली मारकर फरार हो गए। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को इस वारदात के पीछे पुरानी दुश्मनी का पता चला। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने बताया कि पुलिस ने मामले में सोनू रजक और अमित राणा को गिरफ्तार किया है। दोनों गणेश नगर मोती डूंगरी इलाके में रहते हैं और पुलिस के अनुसार इन्हीं दोनों ने स्कूटी से पहुंचकर गंगा सहाय पर फायरिंग की थी। तीसरे आरोपी के तौर पर कन्हैया लाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। कन्हैया लाल कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर बताया गया है और उसने दोनों आरोपियों को हथियार उपलब्ध करवाए थे। पुलिस के अनुसार पूरी साजिश गंगा सहाय की हत्या के लिए रची गई थी। इसके पीछे साल 2018 में हुई महेंद्र गुर्जर की हत्या का बदला बताया जा रहा है। जमीन विवाद को लेकर महेंद्र और गंगा सहाय के बीच विवाद था। कहासुनी के दौरान गंगा सहाय ने हथौड़े से हमला कर महेंद्र गुर्जर की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई और अच्छे व्यवहार के चलते सांगानेर खुली जेल भेजा गया था। पुलिस के अनुसार महेंद्र का बेटा आयुष गुर्जर काफ़ी समय से बदला लेने की योजना बना रहा था। उसने अपने दोस्तों सोनू और अमित को 30,000 रुपए की सुपारी दी। दोनों ने करीब 15 दिन तक गंगा सहाय की रेकी की और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। वारदात में देसी पिस्टल और देसी कट्टा उपलब्ध करवाए गए थे।
पुलिस के अनुसार फायरिंग सिर्फ देशी पिस्टल से की गई। हेलमेट पहने बदमाशों ने पहले गंगा सहाय पर गोली चलाई, जिससे वो बाइक समेत सड़क पर गिर गया। इसी दौरान बदमाशों की स्कूटी भी फिसल गई। उठने के बाद दोनों ने दोबारा फायरिंग की और गंगा सहाय को 2 और गोलियां लगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्कूटी के नंबर के आधार पर दोनों शूटरों को पकड़ा। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने हथियार उपलब्ध कराने के मामले में कन्हैया लाल को भी गिरफ्तार कर लिया। हथियार उपलब्ध कराने वाला आरोपी हिस्ट्री शीटर कन्हैया लाल गुर्जर रिश्ते में आयुष गुर्जर का मामा लगता है। वहीं साजिश का मुख्य आरोपी आयुष गुर्जर सुपारी देने के 3 दिन बाद मोबाइल और सभी संपर्क बंद कर नेपाल भाग गया। पुलिस अब आयुष की तलाश और हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। डूंगरपुर में राज्य स्तरीय एनडीपीएस मालखाना निस्तारण अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के 4 अलग अलग मामलों में जब्त 497 किलो से ज्यादा मादक पदार्थों का निस्तारण किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों और संबंधित थानों के मालखाना प्रभारियों की मौजूदगी में रिकॉर्ड का मिलान और तोल करने के बाद माल को नष्ट किया गया। डूंगरपुर जिले में एनडीपीएस मामलों में जब्त मादक पदार्थों के निस्तारण की कार्रवाई की गई। राज्य स्तरीय एनडीपीएस मालखाना निस्तारण अभियान के तहत जिले के 4 प्रकरणों में कुल 497 किलो 410 ग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। पुलिस के अनुसार निस्तारित किए गए एनडीपीएस माल की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर मनीष कुमार के निर्देशन पर की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर खींव सिंह और अपराध सहायक कार्यालय के प्रभारी तेज सिंह भी मौजूद रहे। संबंधित थानों के थानाधिकारी और मालखाना प्रभारियों ने निस्तारण योग्य माल से जुड़े रिकॉर्ड पेश किए। निस्तारण से पहले प्रत्येक प्रकरण के रिकॉर्ड का अधिकारियों ने अवलोकन किया। रिकॉर्ड की जांच के बाद संबंधित मादक पदार्थों का तोल किया गया, जिससे नष्ट किए जाने वाले माल की मात्रा का सत्यापन किया जा सके। रिकॉर्ड और तोल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारों प्रकरणों में जब्त कुल 497 किलो 410 ग्राम एनडीपीएस माल को भंडारिया घाटा स्थित कचरा निस्तारण केंद्र ले जाया गया। यहां मैसर्स ई टैग प्रोजेक्ट में मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। राज्य स्तर पर चलाए जा रहे एनडीपीएस मालखाना निस्तारण अभियान के तहत जब्त मादक पदार्थों के रिकॉर्ड के अनुसार सत्यापन और नियमानुसार निस्तारण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। डूंगरपुर में भी इसी प्रक्रिया के तहत मादक पदार्थों को भंडारिया घाटा कचरा निस्तारण केंद्र में जलाकर नष्ट किया गया। उदयपुर में 15 अगस्त को लेकर वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। गोवर्धन विलास स्थित चुंगी नाके से शुरू हुई यात्रा को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाथों में तिरंगा लिए विद्यार्थियों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। यात्रा का समापन सीए सर्कल पर हुआ, जहां देशभक्ति गीतों के जरिए माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर किया गया। इस दौरान बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। स्वाधीनता दिवस से पहले उदयपुर में देशभक्ति का अलग ही रंग देखने को मिला। वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। गोवर्धन विलास स्थित चुंगी नाके से यात्रा की शुरुआत हुई, जहां जिला कलेक्टर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा हाथों में लेकर विद्यार्थी देशभक्ति के जोश के साथ आगे बढ़े। यात्रा के दौरान पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। विद्यार्थियों के उत्साह ने 15 अगस्त से पहले ही शहर में स्वतंत्रता दिवस की उमंग का एहसास करा दिया। यात्रा अपने निर्धारित मार्ग से होते हुए सीए सर्कल पर पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। समापन स्थल पर देशभक्ति गीतों का आयोजन हुआ। देशभक्ति गीतों के जरिए विद्यार्थियों और मौजूद लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और मजबूत किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी। बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया और माहौल में उत्साह और बढ़ गया। कार्यक्रम में वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल्स के निदेशक लविश जैन सहित विद्यालय का अन्य स्टाफ मौजूद रहा। तिरंगा यात्रा के दौरान विद्यार्थियों में देशभक्ति का उत्साह देखते ही बन रहा था। आयोजन के जरिए विद्यार्थियों में देश के प्रति सम्मान, एकता और राष्ट्र प्रेम की भावना का संदेश दिया गया। उदयपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता अधिकार संगठन राजस्थान की ओर से विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित रैली में 500 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सुंदरवास से शुरू हुई रैली को विधायक ग्रामीण उदयपुर फूल सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाई। हाथों में तिरंगा लेकर विद्यार्थी देशभक्ति के नारों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया।
सुंदरवास से शुरू हुई तिरंगा रैली उपभोक्ता अधिकार संगठन के प्रदेश कार्यालय तक पहुंची, जहां विधायक शहर उदयपुर ताराचंद जैन ने इसका समापन किया। रैली में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक और आम नागरिक शामिल हुए। पूरे मार्ग में देशभक्ति के नारों के साथ राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश गूंजता रहा। कार्यक्रम में सीएमएचओ उदयपुर अशोक आदित्य, ओसवाल सभा उदयपुर के अध्यक्ष प्रकाश कोठारी, शहर भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव सुनील गंग और कोषाध्यक्ष राकेश बापना मौजूद रहे। ताराचंद जैन ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली ये तिरंगा रैली सराहनीय पहल है। इससे विद्यार्थियों और युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध की भावना मजबूत होती है और नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा मिलती है। फूल सिंह मीणा ने कहा कि तिरंगा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों और आमजन में देश के प्रति गौरव और जिम्मेदारी की भावना जागृत करते हैं। उन्होंने संगठन की इस पहल की सराहना की। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रैली में शामिल विद्यार्थियों, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और सहयोगियों का आभार जताया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष दलपत सिंह जैन, प्रदेश सचिव करणमल जारोली, ऊर्जा सलाहकार इंजीनियर वाई बोलिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रकाश जैन, जिलाध्यक्ष सिमरन गखरेजा और नरेंद्र वाया सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। रैली मार्ग पर समाज सेवियों और गणमान्य नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर विद्यार्थियों का स्वागत किया। समाज सेवी शांतिलाल जैन की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सुंदरवास की प्रधानाचार्य लक्ष्मी भक्तानी और वर्धमान पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के निदेशक भगवती लाल दत्त और प्रधानाचार्य सुनीता पालीवाल को विशेष सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट तीतड़ी उदयपुर। लापता वृद्ध दंपति की लखावली के पास मिली आखिरी मोबाइल लोकेशन, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर आदिवासी समाज भड़का, बाप पार्टी ने मदन राठौड़ का पुतला फूंककर की सार्वजनिक माफी की मांग। उदयपुर में मेयर की कुर्सी के लिए सियासी बिसात हुई तैयार, लॉटरी के बाद वार्ड आरक्षण पर टिकी दावेदारों की नजरें। और महाराणा प्रताप स्कूल कैंटीन की पेटीज खाने के बाद छात्र की हुई संदिग्ध मौत, परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।